नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। सरकार बन गई, मोदी जी पीएम भी बन गए, लेकिन भारत और खासकर बिहार अपने आप में निराला है। उसी बड़ी कहानी का अहम हिस्सा है जिसमें नरेंद्र मोदी और भाजपा के अहंकार को इस देश की जनता ने तोड़ दिया है। आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ। इंडिया गठबंधन को बिहार में 40 में से केवल 9 सीटें मिली है। बिहार में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव की पार्टी को केवल 4 सीटें मिली है। तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया ब्लॉक के लिए वो नहीं कर पाए जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया। ये सारी बातें एक लिहाज से ठीक है, मगर एक बार बिहार से मिले जनादेश को इस तरीके से सोच कर देखिए। लोकसभा साल 2019 यानी पिछले लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस 39 सीट में से भाजपा को 17 सीट मिली थी। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को 16 सीट मिली थी। नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीट मिलने के बावजूद भी साल 2019 में बनी मोदी सरकार में नीतीश कुमार के सांसदों की कोई अहमियत नहीं थी, कोई पूछ नहीं थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला भाजपा का बहुमत इतना बड़ा था कि पूरे एनडीए सिमट कर भाजपा सरकार तो बहुत दूर की बात है मोदी सरकार में तब्दील हो गई थी। पिछले 10 साल से भारत में नरेंद्र मोदी का अहंकार राज कर रहा था, मगर साल 2024 के लोकसभा के बिहार के चुनावी नतीजे में नीतीश कुमार की पार्टी को साल 2019 के मुकाबले 4 सीटें कम मिली है। नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीट मिली है, मगर नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी का अहंकार टूट गया है। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीट केवल 12 सीट नहीं है, बल्कि वो 12 सीट है जिनका होना नरेंद्र मोदी की सरकार के होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि नीतीश कुमार की चाहे जितने भी आलोचना की जाए, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हरी पॉलिटिक्स है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नफरत का चेहरा है, तो नीतीश कुमार अपने कई कमियों के बावजूद भी भारत में सामाजिक न्याय का चेहरा है। नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुत्व की जो सांप्रदायिकता जुड़ती है, उसी सांप्रदायिकता का विरोध नीतीश कुमार के साथ जुड़ता है। आपने खबरें भी पढ़ी होगी कि अभी संसद चली भी नहीं, मगर नीतीश कुमार की पार्टी एक तरफ से कह रही है कि अग्निवीर योजना पर फिर से सोचा जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी पक्षों से बात की जाए, उसके बाद बातचीत करने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। इसलिए बिहार के कई सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बिहार से आया जनादेश अपने आप में निराला नहीं, बल्कि उसी बड़ी कहानी का एक अहम हिस्सा है जिसमें एक देश एक नेता को नकार दिया गया है। एक देश एक नेता का कथानक इतना ज्यादा मजबूत हो गया था कि पिछले 10 साल में लोग बाग यही सोचने से कतराते थे कि भारत में शासन एक संघीय ढांचे का नाम है। 10 सालों में सीन कुछ ऐसा बन गया था कि शासन किसी एक केंद्र में नहीं, बल्कि सिर्फ एक नेता के मन की बात बनकर रह गई थी। बिहार से आए जनादेश से अब कोर्स करेक्शन संभव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं। वे मोदी के दवैये और इससे नाते किसी भी किस्म की परीक्षा से परे होने के अहंकार और बीजेपी के विचारधारा एजेंडे पर लगाम लगाने का काम करेंगे। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगना, शिक्षा के भगवाकरण पर अंकुश लगाना, ये सुनिश्चित करना है कि समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार सभी प्रदेशों की राय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल होने से संभव होता हुआ दिखता है। दूसरी बात यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव का एक प्रमुख सेल्टर के रूप में उभरना, भले ही आरजेडी को 4 सीटें मिली हो, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट शेयर लगभग 7% बढ़ा है। वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तेजस्वी यादव की पार्टी को कुल 22% वोट मिले हैं। इस लोकसभा चुनाव में इतना वोट किसी भी दूसरी पार्टी को नहीं मिला है। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि राजपूत अपने नए अवतार में सिर्फ मुस्लिम यादव की नहीं, बल्कि एक सतरंगी जनाधार वाली पार्टी बन करके खुद को साबित करने की दिशा में कामयाब होती हुई दिख रही है। ये बिहार की स्थानीय राजनीति के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है।